अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपको बातें बताऊंगी और ये जो हामला खवातीन है उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है जानना। अच्छा, अब ना 9वें महीने की दर्दें स्टार्ट हो गई थी, सच्ची वाली सही वाली दर्दें थी। अब दर्दें जो है जैसे जैसे दर्द आती है, तेज दर्द होती है तो वो यूट्रस एकदम स्ट्रेच होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लूज हो जाता है, ठीक है। अब इससे होता क्या है, यूट्रस तो ऐसे ऐसे करके जब बहुत ज्यादा कह लें आप जोर लगाता है बच्चे को पुश करने के लिए बाहर, तो नीचे क्या होता है, नीचे जो बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, वो आहिस्ता 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 ओपन होना शुरू हो जाता है। हम जब औरत को चेक करते हैं तो हम उसको खुलने का हिसाब चेक करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कितना खुला है। अगर इतना है तो ये 2 सेंटीमीटर है, हम कहते हैं ना, इतना अगर हो गया तो 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब 4 से 5 सेंटीमीटर जब होता है तो औरत एक्टिव लेबर में आ जाती है। अब बच्चा पैदाइश होना है भाई, अब 3 से 4-5 घंटे के अंदर अंदर बच्चा पैदाइश होना है, फौरन रश करें, अस्पताल पहुंचे, ठीक है। अब होता है कि ज्यादातर हम ये कहते हैं कि 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर जो यूट्रस का मुंह है, जो बच्चेदानी का मुंह है, वो 1 सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। 1 घंटा गुजर गया या 2 घंटे गुजर गए, 1 सेंटीमीटर जो है जरूर खुलना चाहिए। अगर 5 खुल चुका है तो अब आपने 1 घंटे के बाद चेक करना है तो वो 6 खुल जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर यहां तक कि ये पूरी ये जो है ना हमारा इस तरह फील हो रहा होता है और इसके बीच में बच्चे का सर फील हो रहा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, दर्द के साथ साथ बच्चा हेड उसका नीचे आ रहा होता है। जितनी स्ट्रांग दर्द होगी उतना ही जोर लगाकर बच्चा नीचे आएगा। और डिलीवरी का सबसे बेस्ट हिसाब किताब ये है कि यूट्रस कितने जोर से पुश कर रही है और बच्चे को कितनी जोर से बाहर निकाल रही है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। पावर यूट्रस की लग रही होती है और नीचे ऊपर अंदर से बच्चा बाहर लगा रहा होता है जोर, और वो क्या कर रहा होता है, यूट्रस का जो मुंह है उसको ओपन कर रहा होता है। वहां से फिर हेड ने निकलकर बाहर आना होता है। ये चेक करिए जी, ये बच्चा पुश कर रहा है और ये पीछे से यूट्रस ओपन होने का हिसाब किताब बना रहा है, ठीक है। जितनी जोर से बच्चा पुश करेगा उतनी ही यूट्रस यहाँ पूरा 10 सेंटीमीटर ओपन हो चुका है यूट्रस। और अब देखिए कि बच्चे का सर बाहर निकलने को आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस वाली स्टेज में बच्चे का सर बाहर आ चुका हुआ है। बच्चे का सर पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर ऐसे नीचे की तरफ आता है और उसके फिर कंधे यहां से निकलते हैं अंदर, और फिर जब ये कंधे निकलते हैं तो बच्चे की पूरी पैदाइश हो जाती है। तो जी ये है एक कुदरती तरीका, ठीक है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, हाथ लगाएं ना लगाएं कुदरत का एक निजाम है। बच्चे ने माँ के वजाइना से बाहर आना ही आना है, और ये एक जो मैंने आपको प्रोसेस दिखाया ये नेचुरल तरीका है बच्चे की पैदाइश का। ओके, अब कहीं नेचुरल नहीं हो रहा, माँ को दर्दें ही नहीं सही तरह से आ रही हैं, कुछ दर्दें आ रही हैं वही टूटी फूटी सी दर्दें आ रही हैं, और उसको फोर्स वो नहीं लग रही यूट्रस की जो कि उसको लगानी चाहिए। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इंजेक्शन डालते हैं कुछ ड्रिप के अंदर, और उस ड्रिप को अटैच करते हैं जो औरत है उसके वेन के साथ अटैच करते हैं, और उसको स्लोली हम चलाते हैं। अब वो क्या होती है, वो सिंटोसिनॉन होती है, वो आर्टिफिशियल पेन आ रही होती है। वो आर्टिफिशियल पेन क्या करती है, पीछे से धक्का लगाती है। जितनी जोर का वो यूट्रस को ऐसे करके मरोड़ती है, दबाती है, उतनी प्रेशर से बच्चा नीचे जाता है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल पेन्स दिलाना, ठीक है। और इसको ऑगमेंटेशन लेबर भी बोल देते हैं कि लेबर खुद से नहीं चल रही थी तो हमने उसके लिए कोशिश की, हमने बाद से सिंटोसिनॉन के इंजेक्शन उसके अंदर लगा दिए, ठीक। अच्छा, तो पहली स्टेज ऑफ लेबर क्या थी, जहां तक के पूरा यूट्रस का मुंह 10 इंच तक नहीं खुल गया था, ये पहली स्टेज ऑफ लेबर थी। दूसरा क्या है, जब बेबी निकल कर बाहर आ गया, ठीक है, निकल आया बाहर, हमने पकड़ लिया, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर खत्म हो गई। अब आगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्लेसेंटा तो अंदर ही है। अब क्या होता है, हम कॉर्ड जो आ रही होती है ना उसको तो हम पकड़ के काट देते हैं, ठीक है। काट के हम बेबी को फौरन स्टाफ को पकड़ा देते हैं कि वो साफ करे, उसको पंप करे, उसका मुंह साफ करे, और हम जो डॉक्टर्स होते हैं थोड़ी देर के लिए माँ को छोड़ते हैं रिलैक्स करने के लिए, और बच्चे को माँ के ऊपर लटा देते हैं। ये बड़ा प्यारा होता है ना, हिसाब किताब बेबी को आपने अपनी मम्मा के ऊपर लटाया होता है। अच्छा, अब फिर क्या होता है, फिर हमने प्लेसेंटा को निकालना होता है। उसके लिए फिर हम यूट्रस को थोड़ा सा प्रेस करते हैं और हम हल्का हल्का सा उसको जो प्लेसेंटा होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर ऐसा होता है प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। उसके साथ एक थोड़ा बहुत ब्लड स्लेट निकलता है, दैट इज ऑल नॉर्मल। तो ये सारा नॉर्मल प्रोसीजर होता है
नॉर्मल डिलीवरी का। उसके बाद हम कुछ इंजेक्शन लगाते हैं औरत को ताकि जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, कि अगर जरूरत से ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो फिर उसमें भी खतरा होता है। उसमें खतरा ये होता है कि फिर पीपीएच होने के चांसेस होते हैं। पीपीएच के ऊपर मैं आपको एक अलहदा से बताऊंगी गाइडेंस के क्या होता है। तो आज आपके बेबी के ऊपर खत्म करते हैं कि माँ की गोद में बेबी आ गया है। तो ये है जी प्रेग्नेंट मम्मा, ये इसकी डिलीवरी हो गई है और मम्मा की गोदों में छोटा सा बेबी आ गया। तो कितना मजा आया है ना, बेबी आपकी गोद में, मम्मा देख रही है बेबी को, सो ब्यूटीफुल। इतना प्यारा रिश्ता बनाया है ना अल्लाह ने। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? लाइक करोगे, लाइक करो ज्यादा से ज्यादा और फॉलो करो, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो ना भाई बच्चों, और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लो जो भी कुछ पूछना है, ठीक है? तो 032354666096 याद रखना है। ओके, चाओ।